प्रकृति में कुछ भी अमर होता है क्या? दो ही बातें हैं जो अमर हैं। कहेंगे अमर दो आ गए आचार्य जी, ये कैसे हुआ? अभी तक तो एक। हमारे देखे दो अमर है, हमारे प्रसंग में दो अमर है। एक तो सत्य और दूसरा सत्य से छिटके रहने की हमारी वृत्ति। तो जब तक हम हैं तो दो अमर हैं, क्योंकि हम तो हैं ही, और हम तो सत्य से दूजे हैं, पराए हैं। तो एक तो हम हो गए, और हम माने ये शरीर भर नहीं, हम माने अहम वृत्ति जो तब से चली आ रही है। तो एक तो वो है जो चली आ रही है, मिट नहीं रही, और दूसरा सत्य है जो मिट सकता नहीं। अहम वृत्ति वो है जो मिट सकती है पर मिट रही नहीं, और सत्य है दूसरा जो मिट सकता ही नहीं। तो इन दोनों को मैं कह रहा हूं ये अमर है। गीता में इन्हीं दोनों की बात है, वृत्ति को कैसे सत्य तक ले जाना है। एक बचेगा, दूसरा मिट जाएगा। कौन बचेगा? सत्य बचेगा, वृत्ति मिट जाएगी। वृत्ति को उसके बाप से टकरा देते हैं श्री कृष्ण, और वृत्ति को एक ही मिटा सकता है। ये बात मैं आज शायद 20वीं बार दोहरा रहा हूं। वृत्ति को कौन मिटाएगा? क्योंकि वृत्ति आत्मा के लिए ही तो तड़प रही है। तो मिटाने से ही मत समझिएगा कि वृत्ति के साथ बड़ा कोई अत्याचार अन्याय हो गया। वृत्ति को उसका प्रियवर मिल गया, मनचाही मुराद मिल गई, इसलिए मिट गई। वो इसलिए नहीं मिट गई कि उसको पीस डाला गया, उसके खंड खंड कर दिए, काट कूट के जला करके उसको कहीं दफन कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। वृत्ति को पूर्णता मिल गई, वो विगलित हो गई। वो बोली मैं एक बेचैनी थी, ये बेचैनी के रूप में जिंदा थी, अब चैन मिल गया, बेचैनी मिट गई। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म कोई क्षेत्र नहीं है। इसलिए यदि अध्यात्म सब समस्याओं का समाधान है, तो क्या अध्यात्म जीवन के अन्य क्षेत्रों से पृथक कोई अपने आप में क्षेत्र हो सकता है? नहीं। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनका समाधान है अध्यात्म। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनका आधार है अध्यात्म। अध्यात्म से ही शुरुआत है और अध्यात्म में ही अंत है। कोई ये ना कहे कि द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फील्ड नहीं है स्पिरिचुअलिटी। आप होंगे किसी भी क्षेत्र में, आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आप आध्यात्मिक नहीं हो तो आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां आप घोर असफल हो। और आज पूरा विश्व ही असफल है। उसकी वजह यही है कि इंजीनियर मात्र इंजीनियर है, मैनेजर मात्र मैनेजर है, राजनेता मात्र राजनेता है, चिकित्सक मात्र चिकित्सक है, छात्र मात्र छात्र है, खिलाड़ी मात्र खिलाड़ी है, नर्तक मात्र नर्तक है, चिंतक मात्र चिंतक है। सब अपने अपने क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, किसी को भी अपने क्षेत्र के आधार का कुछ पता नहीं। कलाकार कह रहा मैं कला बना रहा हूं। अरे तू बिना अध्यात्म के कौन सी कला बनाएगा रे? वहां न्यायालय में बैठे हुए हैं योर ऑनर, वो कह रहे हैं हम न्याय कर रहे हैं। बिना अध्यात्म के तुम कौन सा न्याय करोगे? बिना अध्यात्म के कैसे न्यायाधीश कहला लोगे? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम देश चलाएंगे। बिना अध्यात्म के तुम अपने आप को नहीं चला सकते, तुम देश क्या चलाओगे? आप किसी भी क्षेत्र में हो आपको आध्यात्मिक तो होना पड़ेगा ना। अध्यात्म अपने आप में कोई क्षेत्र नहीं होता। ठीक वैसे जैसे दिल का धड़कना अपने आप में कोई काम नहीं होता, सांस लेना अपने आप में कोई काम नहीं होता। क्या आप कहते हो दिन में मैं 10 काम करता हूं, जिसमें से 9वां है दिल का धड़कना और 10वां है सांस लेना। तो अभी 8 निपटा दिए, आखिरी के 2 बाकी हैं, जल्दी से इनको भी निपटा दूं। आप कोई भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ सांस भी चलेगी, दिल भी धड़केगा। अध्यात्म दिल के धड़कने जैसा है, उसे निरंतर होना पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहे हो अध्यात्म को तो होना पड़ेगा। अध्यात्म सांस लेने जैसा है। आप सो रहे हो तो भी सांस चलनी चाहिए, आप बाएं जा रहे हो तो भी सांस चलनी चाहिए, आप दाएं जा रहे हो तो भी सांस चलनी चाहिए। अध्यात्म वैसा ही है। अध्यात्म रोशनी जैसा है, नहीं फर्क पड़ता कि आप क्या देख रहे हो, कुछ भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए। हो सकता है आप सफेद को देख रहे हो तो भी प्रकाश चाहिए, आप काले को देख रहे हो तो भी प्रकाश चाहिए। अध्यात्म प्रकाश जैसा है। और यही सब उपमाएं हैं जो अध्यात्म को दी भी जाती हैं। प्रकाश को नहीं देख सकते तो प्रकाश कोई अपने आप में दृश्य विषय नहीं है। अध्यात्म इसी तरह कोई विषय नहीं है, प्रकाश के माध्यम से सब कुछ देखा जाता है। समझ में आ रही है बात ये? अब जो समस्या का चौथा अंग है उसकी बात करते हैं।
वो आता है हमारे सामने 40वें से 47वें अंतिम श्लोक तक। वहां क्या हो रहा है? अर्जुन देख रहे हैं अपनी बात कह करके मोह वाली कृष्ण की आंखों को, कृष्ण के मुखमंडल को, और वहां उनको कोई प्रत्युत्तर मिल नहीं रहा, और कृष्ण सखा रहे हैं अर्जुन के। अर्जुन थोड़ा बहुत तो कृष्ण के मनोभाव पढ़ना जानते ही हैं। अर्जुन ने अपनी ओर से इतनी बड़ी बात बोल दी कि नहीं लड़ूंगा, ना मारूंगा, इनको मार के मुझे क्या मिलना है, इनके लिए तो मैं जीना चाहता था। अरे ये तो छोड़िए कृष्ण कि एक मुझे राज्य मिल जाएगा इनको मार के, मुझे पूरी पृथ्वी मिलती हो मैं तो भी ना मारूं इनको। अरे ये भी छोड़िए कृष्ण की पूरी पृथ्वी मिलती हो इनको मार करके, मैं कह रहा हूं तीनों लोक मिलते हो इनको मार करके तो भी ना मारूं मैं। अब इतनी बड़ी बात कह दी अर्जुन ने, और श्री कृष्ण बिल्कुल उदासीन। अर्जुन की सारी बातें अनुत्तरित जा रही हैं। तो जैसे फिर अर्जुन अगला दांव चलते हो, अब दूसरी बात कहते हैं देखिए